नमस्कार दोस्तों, नर्सिंग के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं डायग्नोसिस टेस्ट के बारे में। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे जितने भी इम्पोर्टेंट डायग्नोसिस टेस्ट है किसी भी डिजीज से रिलेटेड, उसको हम लोग जानेंगे। इस वीडियो में हम लोग 20-22 है इसको जानेंगे। टोटल 50 से 60 डायग्नोस्टिक टेस्ट है जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो वो सभी को हम लोग जान जाएंगे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 वीडियो में करके। इस वीडियो में हम लोग 20 या 22 जो है इसको हम लोग जानेंगे, जितना भी डायग्नोसिस टेस्ट है। सबसे पहला टेस्ट है एलन टेस्ट। एलन टेस्ट किस लिए किया जाता है? ये जितना भी लिखे टेस्ट है, अब हम जो लिखेंगे आंसर इसका देंगे, ये लिखेंगे कि कौन से डिजीज़ कंडीशन में किया जाता है या फिर लिखेंगे कि किस कंडीशन में किया जाता है, ये जानेंगे। एलन टेस्ट है, ये करते हैं एबीजी सैंपल लेने से पहले। कब करते हैं? तो एबीजी आर्टेरियल ब्लड गैस जो होता है उसका सैंपल लेने से पहले करते हैं एलन टेस्ट, इसको याद रखिएगा। सेकेंड है गुथरी टेस्ट। गुथरी टेस्ट हम लोग करते हैं डिजीज कंडीशन जिसका नाम है फिनाइल कीटोन्यूरिया। क्या नाम है? फिनाइल कीटोन्यूरिया। फिनालिन इसमें जो होता है एमाइनो एसिड का टाइप्स होता है, इसेंशियल और नॉन इसेंशियल, दो टाइप्स के अमाइनो एसिड होते हैं। उसमें से इसका एब्सेंट हो जाना और इसके टेस्ट के लिए हम इसके ये जो डिजीज है इसके डायग्नोसिस के लिए करते हैं टेस्ट गुथरी टेस्ट, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है यूरिया ब्रीथ टेस्ट करते हैं एच पाइलोरी के लिए। एच पाइलोरी मतलब हेलिकोबैक्टर पाइलोरी के लिए। हेलिकोबैक्टीरियर जो पाइलोरी है ये क्या बैक्टीरिया, इसके डायग्नोसिस के लिए करते हैं यूरिया ब्रीथ टेस्ट, इसको आप लोग याद रखिएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि यूरिया ब्रीथ टेस्ट किसके लिए करते हैं। नेक्स्ट है सिक टेस्ट करते हैं हम लोग डिप्थेरिया के लिए। डिप्थेरिया के लिए डिप्थेरिया का पॉजिटिव एजेंट होता है कॉर्नियोबैक्टीरियम डिप्थेरियाई, इसको आप लोग याद रखिएगा। डिप्थेरिया में सीडो मेम्ब्रेन बन जाता है, लेरिंग्स फेरिंग्स और टॉन्सिल को कवर कर देता है, जो कि उसका मोस्ट क्लिनिकल फीचर्स में आता है। सीडो मेम्ब्रेन हो जाता है, येलो कलर का होता है, याद रखिएगा। ये 3 क्वेश्चन हमेशा डाउट में रहता है। रोथरा टेस्ट, हेड टेस्ट और बाइल साल्ट टेस्ट। रोथरा टेस्ट होता है एसीटोन के लिए। किसके लिए होता है? एसीटोन इन यूरिन। ये तीनों टेस्ट यूरिन का है, ये एसीटोन इन यूरिन। और हेड टेस्ट जो होता है ये बाइल साल्ट के लिए होता है, बाई साल्ट इन यूरिन। और जो स्मिथ टेस्ट है ये होता है बाइल पिगमेंट के लिए, बाइल पिगमेंट इन यूरिन। सिंपल क्वेश्चन पूछे देगा कि स्मिथ टेस्ट किसके लिए करते हैं, तो याद रखिएगा बीपी से, बीपीएस ले याद रखिएगा तो याद हो जाएगा। बाइल पिगमेंट जो है उसके लिए हम लोग स्मिथ टेस्ट करते हैं। बाइल साल्ट क्या है? तो बाइल साल्ट के लिए हेड टेस्ट करते हैं और रोथरा करते हैं एसीटोन यूरिन में पता करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है बेनेडिक्ट टेस्ट। और बेनेडिक्ट और एक होता है एसिटिक एसिड टेस्ट। बेनेडिक्ट टेस्ट जो है ये हम लोग क्यों करते हैं? यूरिन में ग्लूकोज है या फिर नहीं है उसके प्रेजेंसी के लिए। ग्लूकोज इन यूरिन। यूरिन करने का तरीका क्या है? तो हम लोग बोल सकते हैं कि 5 ml है जो लेंगे बेनेडिक्ट सॉल्यूशन और 8 ड्रॉप यूरिन डालते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, यूरिन का 8 ड्रॉप डालते हैं। यूरिन कितने ड्रॉप उसमें डालेंगे? 8 ड्रॉप डालते हैं, इसको याद रखिएगा। यहाँ पर एक और लिख लीजिएगा एसिटिक एसिड टेस्ट, यहाँ पर लिख दे रहे हैं 23 नंबर में। एसिटिक एसिड टेस्ट। एसिटिक एसिड किसके लिए करते हैं? तो प्रोटीन प्रेजेंट करते हैं देखने के लिए, प्रोटीन इन यूरिन, प्रोटीन इन यूरिन। और यदि प्रोटीन प्रेजेंट रहेगा मतलब उसको क्या है? हाइपरटेंशन है, HTN हाइपरटेंशन है। और ग्लूकोज उसमें प्रेजेंट रहेगा तो क्या हो जाएगा? डायबिटीज़ मेलाइटस, डायबिटीज़ मेलाइटस। इसमें भी अलग अलग
कलर होता है ब्रिक रेड जो होता है वो कंफर्म कर देगा, बता सकता है कि उसमें +2 है, उसमें 2 ग्राम से ज़्यादा ये ग्लूकोज है उसके यूरिन में। रीने टेस्ट और वेबर टेस्ट ये हियरिंग के लिए करते हैं। हियरिंग के लिए करने का तरीका समझिएगा, क्वेश्चन इमेज बेस भी पूछता है। रीने टेस्ट और वेबर टेस्ट, यदि हम ये कान है, कान के मस्टॉइड बोन है, मस्टॉइड प्रोसेस जो है उसके पास जो ट्यूनिंग फोर्क रहता है जिसे ऐसे मारेंगे झंडे उस बजने लगेगा और पेशेंट के इस पर सुनाएंगे, यहाँ से कर रहे हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं रीने टेस्ट, और फोर हेड से करते हैं तो उसको बोलते हैं वेबर टेस्ट। इमेज बेस पूछ देगा कि यहाँ पर दिखा रहे तो ट्यूनिंग फोर्क को यहाँ पर दिखा रहे किस इंस्ट्रूमेंट से करते हैं तो ट्यूनिंग फोर्क होता कैसे है ट्यूनिंग फोर्क, तो यू ऐसे है ना, यू ऐसे करके इस तरीके से रहता है ट्यूनिंग फोर्क, इसको याद रखिएगा। इससे हियरिंग प्रोसेस सुनने में हेल्प करता है। रीने टेस्ट मस्टॉइड बोन के साथ करते हैं जबकि वेबर टेस्ट फोरहेड से करते हैं, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है डायरेक्ट कोम्ब टेस्ट, ये करते हैं हीमोलाइटिक एनीमिया के लिए, हीमोलाइटिक डिजीज या फिर हीमोलाइटिक एनीमिया के लिए डायरेक्ट कोम्ब टेस्ट किया जाता है। स्टीरिया टेस्ट करते हैं कलर विजन के लिए। कलर विजन मतलब बोलते हैं ना कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस का मतलब होता है कि जो कलर है वो नहीं दिखनेगा, वो ये जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। और ये स्नेलल चार्ट ये विजुअल एक्यूरेटी के लिए किया जाता है। किसके लिए करते हैं? विजन के लिए। विजन के लिए 2 क्वेश्चन है, याद रखिएगा। कलर विजन के लिए पूछे या फिर कलर ब्लाइंडनेस के यहाँ पर लिख लेना ब्लाइंडनेस के लिए कौन सा करते हैं तो स्टीरिया टेस्ट करते हैं। जबकि स्नेलन चार्ट जो होता है जिस पर इस तरीके से देखे होंगे लिखा रहता है ZOXCPD, कुछ भी लिखा रहेगा XOPR, इस तरीके से एक चार्ट में लिखा रहता है। इस चार्ट को हम लोग बोलते हैं स्नेलन चार्ट। जबकि स्टीरिया टेस्ट करते हैं कैसे तो यहाँ पर ये सर्कल रहेगा, सर्कल में पूरा डॉट डॉट रहेगा और वहाँ पर अलग डिफरेंट कलर से रेड हो सकता है, पिंक हो जाएगा, उसमें क्या रहेगा कलर लिखा रहेगा यहाँ पर 26। और जिसको कलर ब्लाइंडनेस रहेगा ये सब चीज़ दिखेगा, लेकिन ये जो 26 लिखा हुआ है वो उस पर्सन को नहीं दिखेगा जिसको कलर ब्लाइंडनेस रहेगा। तो उसके लिए ये जो टेस्ट है इस टेस्ट को हम लोग बोलते हैं स्टीरिया टेस्ट, इसको याद रखिएगा। 12 टेस्ट हम लोग पढ़ लिए। नेक्स्ट है सीलिंग टेस्ट, किसके लिए करते हैं तो विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए। विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए ये चीज़ याद रखिएगा, एब्जॉर्प्शन के लिए, क्योंकि पूछा जाता है कि विटामिन B12 के डाइजेशन के लिए करते हैं कि किसके लिए तो एब्जॉर्प्शन के लिए। विटामिन B12 के कमी से परनिकिसियस एनीमिया होता है उसमें ये किया जाता है। रोल ओवर टेस्ट करते हैं प्री इक्लेम्सिया में। किस में करते हैं? प्री इक्लेम्सिया में करते हैं, याद रखिएगा। प्री इक्लेम्सिया प्री इक्लेम्सिया क्या होता है तो प्री इक्लेम्सिया में प्रोटीनूरिया होता है, राइज्ड BP, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और एडिमा देखने के लिए मिलता है, उसको हम लोग बोलते हैं प्री इक्लेम्सिया। प्री इक्लेम्सिया का ड्रग ऑफ चॉइस पूछेगा तो इसका ड्रग ऑफ चॉइस होता है लेविटालोल, जबकि इक्लेम्सिया का होता है मैग्नीशियम सल्फेट, याद रखिएगा। प्री इक्लेम्सिया में ड्रग ऑफ चॉइस पूछे कि क्या है तो लेविटालोल, प्रिवेंशन के लिए इसका होता है मैग्नीशियम सल्फेट, जबकि इक्लेम्सिया का डायरेक्ट ड्रग ऑफ चॉइस होता है मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4। VDRL टेस्ट होता है सिफिलिस के लिए। सिफिलिस VDRL का फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, वेनरल डिजीज रिसर्च लेबोरेटरी टेस्ट। क्या होता है इसका फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, यहाँ पर लिख लीजिएगा, वेनरल डिजीज रिसर्च लेबोरेटरी टेस्ट। हैदराबाद कलकत्ता एक जगह उस वहाँ पर इसका सेंटर है VDRL। BA में वेनाइल मेंडेलिक एसिड, फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, वेनाइल मेंडेलिक एसिड फिनक्रेसेटोमा, जो कि एड्रिनल ग्लैंड के 2 पार्ट्स होता है,
कोर्टेक्स और मेडुला, तो मेडुला में वहाँ पर ट्यूमर हो जाएगा, एक ज़्यादा सेल का ग्रोथ हो जाएगा, उस कंडीशन को बोलते हैं पिनक्रेसैटोमा। मतलब बोल सकते हैं कि एड्रिनल ग्लैंड का कैंसर है मेडुला का। यदि वो पेशेंट में वो कैंसर हो गया तो उसके टेस्ट के लिए करते हैं VMA वेनिलाइन मेंडेलिक एसिड, जो कि उसके पेशेंट के यूरिन के सैंपल लेके करते हैं। तो डायरेक्ट याद रखेंगे कि वेनाइल मेंडेलिक एसिड टेस्ट है किस में करते हैं, तो पिनक्रेसैटोमा, पिनक्रेसैटोमा, स्पेलिंग गलती हो सकता है, पिनक्रेसैटोमा। GTT ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट जो है ये कब करते हैं, तो GDM जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस के लिए करते हैं GTT ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। ट्रिपल मार्कर टेस्ट करते हैं डाउन सिंड्रोम के पता करने के लिए, डाउन सिंड्रोम जो कि क्रोमोसोम नंबर 21 के डिफॉर्मिटीज होता है। 13 से जो होगा उसको बोलते हैं पटाउ सिंड्रोम। क्या बोलते हैं, पटाउ सिंड्रोम। और 18 वाला से जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं एडवर्ड सिंड्रोम, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है फेलन टेस्ट करते हैं कार्पल टनल सिंड्रोम के लिए, मीडियल नर्व डैमेज हो जाता है, इसके लिए मीडियल नर्व डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से होता है CPT कार्पल टनल सिंड्रोम, CTS कार्पल टनल सिंड्रोम। बिडॉल टेस्ट करते हैं हम लोग किसके लिए, तो ये करते हैं टाइफाइड के लिए, टाइफाइड में देखने के लिए मिलता है पी सूप डायरिया। एक्स्ट्रा में लिख लीजिएगा, टाइफाइड जो डिजीज है उसमें देखने को मिलता है पी सूप डायरिया। और कोलेरा में देखने को मिलता है राइस वाटरी डायरिया, दोनों याद रखिएगा। पी सूप, पी पर टाइफाइड में PR है, मतलब पी सूप डायरिया। और राइस वाटर देखने को मिलता है किसमें, तो कोलेरा में, इसको याद रखिएगा। इसके जो टाइफाइड होता है डायग्नोसिस में बासु करते हैं हम लोग, BASU। ब्लड टेस्ट करते हैं, एग्लूटिनेशन करते हैं सीरम और यूरिन। सेकेंड वीक जो एग्लूटिनेशन है इसी में बिडॉल टेस्ट करते हैं। तो बिडॉल कब किया जाता है, तो इसके सेकेंड वीक में किया जाता है। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है कि बिडॉल टेस्ट पर्सन के टाइफाइड के किस वीक में करते हैं डायग्नोसिस में, तो सेकेंड वीक में। नेक्स्ट है 21 नंबर टेस्ट टेंसुलोन टेस्ट जो है माइलीस्थेनिया ग्रेविस के लिए किया जाता है, माइस्थेनिया ग्रेविस। ये क्या है, तो न्यूरोट्रांसमीटर का डिसऑर्डर है जिसमें एसिटाइल कोलिन का डिफिशियंसी हो जाता है। कमी होने का कारण हो सकता है कि रिसेप्टर डैमेज है, प्रोडक्शन साइड डैमेज है, या फिर जाने का जो पाथवे है, वो 3 गो मेन कारण होता है। याद रखिएगा, माइलीस्थेनिया ग्रेविस किसका है, तो न्यूरोट्रांसमीटर। कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर, तो एसिटाइल कोलिन का डिफिशियंसी हो जाना, जिसमें करते हैं टेंसुलोन टेस्ट का दूसरा नाम होता है इड्रोफोमियम टेस्ट। याद रखना क्या है, इड्रोफोमियम टेस्ट। यदि किसी भी पेशेंट में टेंसुलोन टेस्ट का जो चीज़ बोल रहे हैं उसको लिखेगा, किसी भी पर्सन में टेंसुलोन टेस्ट का टॉक्सिसिटी हो जाता है तो उसको एट्रोपिन दिया जाता है। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है पेशेंट को हम टेंसुलोन टेस्ट परफॉर्म करने जा रहे हैं तो उसके साथ मेरे साथ कौन सा दवा होना चाहिए, तो एट्रोपिन सल्फेट होना चाहिए, क्योंकि इसका टॉक्सिसिटी होगा तो देना होगा। नेक्स्ट है फर्न टेस्ट या फिर नाइट्रोजन टेस्ट कब करते हैं, तो एमनियोटिक फ्लूइड लीकेज के लिए। एमनियोटिक फ्लूइड लीकेज हो रहा है कि नहीं, उसके लिए करते हैं फर्न टेस्ट या फिर नाइट्रोजन टेस्ट। ये 23 डायग्नोसिस हम लोग इस वीडियो में पढ़े। नेक्स्ट वीडियो में भी हम लोग पढ़ेंगे। एक PDF बनाए हुए हैं हम, ये PDF है जिस पर ये जितना भी डायग्नोसिस टेस्ट है 50-60 है, सभी चीज़ इस PDF में। यदि इस PDF को चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। सत्यम नर्सिंग सर्च कीजिएगा तो टेलीग्राम पर आप लोग को मिल जाएगा। इस PDF हम कोशिश करेंगे वहाँ पर डाल दे सभी चीज़, जितना भी डायग्नोसिस टेस्ट है 50-60, उसके साथ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें अपने से लिखे हुए हैं, बनाए हैं PDF, तो उसको हम आप लोग के लिए प्रोवाइड कर देंगे टेलीग्राम चैनल पर, तो आप लोग वहाँ पर ज्वाइन हो सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो में कुछ भी डाउट हुआ तो कमेंट कीजिएगा, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय राम जी की।